इजराइल हमास डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बंधकों की रिहाई में देरी पर आईडीएफ ने धमकी दे दी है। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। आईडीएफ ने बड़े हमले की धमकी भी दी है। आईडीएफ ने आधी रात तक का अल्टीमेटम दिया था। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है और इससे इजराइल भड़का हुआ है। और आइए देखते हैं कि कैसे बंधकों की डील बीती रात टूटने ही वाली थी। ये होने वाला था, टूटने ही वाला था सीज फायर। तीसरा दिन है आज बंधकों की डील का। बंधक और जो कैदी हैं वो एक्सचेंज होंगे, लेकिन बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई पर अटक गई थी बात। इजराइल आनन फानन में समझौता रद्द करने ही वाला था। वहीं मध्यस्थों ने जो दखल देकर इजराइल को हमले से रोका भी। जी हां, इजराइल ने आधी रात तक का वक्त हमास को दिया था। एक तरह का अल्टीमेटम था ये। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की। मिस्र से लेकर कतर तक भीषण सरगर्मियां नजर आईं। इस दौरान जो बाइडेन भी पल पल की जानकारी लेते रहे। बाइडेन ने खुद कतर के शीर्ष नेतृत्व से भी इसे लेकर बात की। तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ है, तब जाकर इतने बंधक और इतने कैदी रिहा हुए हैं। उसके बावजूद भी तनाव दूसरे ग्रुप की रिहाई को लेकर बढ़ता नजर आ रहा है। निधि, बिल्कुल, और जो कुछ बीती रात हुआ अब आपको वो बताते हैं। जिस तरह से हमास और इजराइल की डील टूटते टूटते बची है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर गौर करते हैं कि सवाल क्या उठ रहे हैं, क्योंकि वैसे ही नाजुक मोड़ पर है ये रिश्ता। अब क्या इजराइल हमास का समझौता कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है। और कल रात की घटना तो हमने आपको बताई है। जी हां, क्योंकि दूसरे ग्रुप की रिहाई में देरी हो रही है और इससे इजराइल भड़का हुआ है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या इजराइल के दुश्मनों की शह पर डील तोड़ सकता है हमास? क्योंकि देखिए, एक तरह का दबाव तो हमास पर भी डाला जा रहा है कि कहीं ये युद्ध बीच में ही खत्म ना हो जाए। कुछ बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं। जी हाँ, क्या अपने बंधकों के छूटते ही इजराइल और बड़े हमले करेगा? जब जैसे ही अगर होस्टेज छूट जाएंगे, क्या बड़े हमले किए जाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुई डील हमास को रास नहीं आ रही है? सीज फायर समझौता अधर में क्या लटक सकता है? क्या हमास कुछ बंधकों को ब्लैकमेलिंग का आखिरी हथियार बनाए रखेगा, ताकि हमास आगे भी डील करता रहे और ये युद्ध चलता रहे? अतुल जी, आपके पास आ रहे हैं हम। आपको लगता है कि क्या मंशा हमास की यही है कि बीच में अटकाए रखे देना चाहता है, ताकि उसके पास और ज्यादा स्पेस बचे हमला करने की, समझौता करने की, नेगोशिएशन करने की इजराइल के साथ? देखिए, जहाँ तक हमास का सवाल है और गाज़ा पट्टी का सवाल है, इस वक्त जो अगर आप देखें तो जो डील से जो फ़ायदा यही हो रहा है उनको कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आ पा रही है और थोड़ी सी राहत मिल रही है बम्बार्डमेंट से। अब हमास भी कह रहा है अपनी तरफ से। हमास का कहना ये है कि वो डील डिले इसलिए भी हुई है क्योंकि इजरायलीज़ का ऑपरेशंस अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं अंदर। और वो अब ये हमें कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे वहाँ पर क्या है, पर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं। और आपने खुद ही बताया, यहाँ पर हमको न्यूज़ में बताया गया है कि गाज़ा स्ट्रिप में भी ऑपरेशंस इजराइल ने, आईडीएफ ने और अपने बढ़ा दिए हैं। तो उसको देखते हुए ये डील बड़ी बहुत फ्रेजाइल सी डील है, कभी भी टूट सकती है जैसे आपने कहा। और इजराइल ने इन एनी केस, आईडीएफ ने ये तो कहा नहीं है कि हम इसके ऊपर सीज फायर कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक पॉज बटन दबाया है अभी। और जैसे ही डील में कुछ इधर उधर से डील हुई जी, तो फिर आप देख लेंगे कि फिर दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, इसके आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर, आज रिहा होगा बंधकों का तीसरा ग्रुप। इजराइल को बंधकों की तीसरी लिस्ट मिल गई है। लिस्ट में शामिल नामों का खुलासा अभी इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही हमास की तरफ से इसकी कोई डिटेल साझा की गई है, लेकिन लिस्ट मिल गई है। वो बंधक जो तीसरे ग्रुप में छूटने वाले हैं, उनके नाम, उनकी जानकारियां इजराइल को मुहैया कराई गई हैं। आज हमास ने 13 इजरायलियों को छोड़ा है। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर। आज रिहा होगा बंधकों का तीसरा ग्रुप। इजराइल में इन बंधकों के परिवार वाले बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।